क्या नाम है आपका? जलसो। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर गाजर से। आप जानते हैं? हाँ मेरा लड़का आपका बेटा है? ओ, ये जो मैं सामने दिखा रही जो अमरेश पुत्र श्री सुरेश, ये मुजफ्फरनगर थे और ये उनकी माता जी हैं जो उनको नमन करने के लिए आई हुई हैं। बहुत भाव विभोर हो रही हैं उनका। मैं उनके हृदय की उनकी पीड़ा को समझ सकती हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को इस क्रांति के दिन शहीद हुए और अपने बेटे का खोने का जो दर्द है इस मास के दर्द से आप बयां कर सकते हैं। शहीद हुआ 2 अप्रैल में मेरा बेटा। उनके परिवार के समाज में हमारा लड़का शहीद हुआ। आप पिता हैं? हाँ, ये पिता है अमरेश जी के। क्या कहेंगे आज? हम इस बात को गर्व है जो हमारा लड़का शहीद हुआ, समाज के लिए शहीद हुआ है। जो शहीद हुए अमरेश, उनके पिता रमेश जी, उनकी माता जी जो बहुत ही अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारा पुत्र जो हमारा बेटा जो है समाज के लिए अपनी आहुति दी, समाज के लिए बलिदान हुआ। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। आओ सबको मौका दो, आओ सबको मौका दो। धर्म घोष और लिंग का भेद नहीं है जय भीम, जय भीम, जय भीम। गूंगा पंडित पुरोहितों का भेद नहीं है जय भीम, भेद नहीं है जय भीम। संघर्ष की आवाज है, समता की आगाज है, ये बोलो या बोल 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 जय भीम। मनी अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलद तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत का संविधान, भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारत के शहीदों की, भारत की जय भीम। मैं शालिनी आनंद। आज मैं मौजूद हूँ सराय गांव के बुलंदशहर जिले में। यहाँ पे आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं कि जो 2 अप्रैल 2018 को जो SC/ST एक्ट को लेकर जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, पूरे भारत में भारत बंद हुआ था, इसी में हमारे जो बहुजन समाज के कुछ 9 युवक शहीद हो गए थे और उनके सम्मान में आप मेरे सामने देख सकते हैं बहुजन क्रांति स्तंभ बना हुआ है। और मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगी। जो इस 2 अप्रैल की घटना में जो जितने भी युवा शहीद हुए थे, मैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगी और इस पूरे स्तंभ को दिखाने की कोशिश करूंगी। और मेरे सामने आप देखिए जो हर विलास जी हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, जो इस आंदोलन में शहीद हुए थे। दूसरे हैं जागरूक उप दशरथ पुत्र श्री गोविंद सिंह भिंड, जो ये भी मध्य प्रदेश से हैं। और मेरे आप यहाँ पे देखिए गोपी पारिया पुत्र श्री ताराचंद्र, ये मेरठ से थे। और मेरे साथ आइए, ये हैं प्रदीप सिंह पुत्र श्री राम नरेश भिंड, ये भी मध्य प्रदेश से थे। पवन सागर पुत्र श्री जल्लाराम अलवर, ये राजस्थान से थे। जसवंत उर्फ बॉबी पुत्र श्री चरणजीत सेठ फगवाड़ा, ये पंजाब से थे, जो इस आंदोलन में शहीद हुए थे। निखिल पुत्र श्री नीरज कुमार गाजियाबाद, ये उत्तर प्रदेश से थे। और राकेश टमोटिया पुत्र श्री नेताराम ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश से थे। और दीपक जाटव पुत्र श्री मोहन जाटव ग्वालियर, ये भी मध्य प्रदेश से थे। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये है आकाश पुत्र कल्याण सिंह गर्ग ग्वालियर, ये भी मध्य प्रदेश से थे। विमल प्रकाश पुत्र श्री हर नायर ग्वालियर, ये भी मध्य प्रदेश से थे। अमरेश पुत्र श्री सुरेश मुजफ्फरनगर से थे। और अंकुर पुत्र शिवदान सिंह, ये मेरठ से थे। तो आपको मैंने दिखाया कि जितने युवा जो शहीद हुए थे इस 2 अप्रैल 2018 में, जो हमारे पूरे देश में जिस तरह से भारत बंद हुआ था, उसमें इन्होंने अपनी आहुति दी। और उसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। दिनांक 20 मार्च 2018 को भारत में SC/ST एक्ट को बलहीन कर दिया गया था। भारत में लगभग 126 SC/ST एक्ट के अपराध प्रतिदिन घटित होते हैं। 1 मिनट साइड हो जाइए थोड़ा। जातिवाद टस से मस नहीं, इसी मतलब 2 अप्रैल को जो आप पूरा देश जानता है कि 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, जिसमें ये हमारे पूरे बहुजन समाज के ये अलग अलग ज़िले से, अलग अलग प्रदेशों से ये जो पीछे आप मैंने अभी तस्वीरें जो आपको दिखाई, ये युवा शहीद हुए थे। इन्होंने अपना पूरा बलिदान दे दिया था। तो इनका ये नाम 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। इनका नाम इतिहास में लिखा गया है। इसी पर ये ऐतिहासिक बहुजन क्रांति स्तंभ ये बनाया गया है। बुलंदशहर जो जिला है, उसमें जिला बुलंदशहर के सराय गांव में ये भव्य बहुजन स्तंभ बनाया गया है। बहुजन क्रांति स्तंभ आप सामने देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी कुछ लोग आए हुए हैं, क्योंकि इनके घर के, इनके परिवार के, इनके बेटे भी इसमें शहीद हुए हैं। और आज इस दिन को ये याद कर रहे हैं और भावुक हो गए हैं, रोने भी लगे हैं। तो मैं बात करने की कोशिश करूँगी। चुप हो जाइए। क्या नाम है आपका? जलसो। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर गाजड़ से। आप जानते हैं? हाँ मेरा लड़का आपका बेटा है? ये जो मैं सामने दिखा दी, जो अमरेश पुत्र श्री सुरेश, ये मुजफ्फरनगर थे। और ये उनकी माता जी हैं, जो उनको नमन करने के लिए आई हुई हैं। बहुत भाव विभोर हो रही हैं उनका। मैं उनके हृदय की, उनकी पीड़ा को समझ सकती हूँ कि उन्होंने अपने बेटों को इस क्रांति के दिन
शहीद हुए और अपने बेटे का खोने का जो दर्द है, इस माँ के दर्द से आप बयां कर सकते हैं। तो आज के दिन आपका बेटा जो है 2 अप्रैल को शहीद हुआ था, तो उनके सम्मान में ये पूरा स्तंभ बनाया गया है, तो क्या कहेंगी आप? क्या कहूँ, मेरा बेटा से आज के दिन 2 अप्रैल में शहीद हुआ था। अपने बेटे के सम्मान में क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ, शहीद हुआ 2 अप्रैल में मेरा बेटा। उनके परिवार के समाज में हमारा लड़का शहीद हुआ। आप पिता हैं? हाँ, ये पिता है अमरेश जी के, तो क्या कहेंगे आज? हमें इस बात का गर्व है जो हमारा लड़का शहीद हुआ, समाज के लिए शहीद हुआ है। ये एक्ट के लिए जो युवा था सभी के लिए, जो इन्हें 6 घंटे के बाद इन्होंने निर्णय ले लिया, और हमें इससे बत्ती कुछ ही चाहिए। हम सुख से जीवेंगे और सुख से रहेंगे। एक सम्मान के साथ इन्होंने अपने पूरे समाज के लिए, हाँ, पूरे समाज, हाँ, न्याय के लिए, और इन्होंने अपनी आहुति दे दी। हाँ। तो आज के दिन, आज पूरा इनके सम्मान में ये पूरा स्तंभ बनाया गया है, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा आपको। हाँ, बहुत गर्व की बात है ये। पिता होने पर, हाँ, कि हमारे बेटे ने समाज के लिए अपनी आहुति दे दी। आहुति दे दी, बहुत बढ़िया हुआ। हमें गर्व इस बात का जो हमारा लड़का शहीद हुआ, जो ऐसे एक्ट इन्होंने बचा 6 घंटे का पूरा नींद ले लिया ना। और हमें क्या चाहिए, हमारा जो समाज है सुख से जी रहा, अन्य कोई थप्पड़ मार देता, नो चल वहाँ से, चलो काम करो। और अब हम गर्व से कह रहे हैं कि हम सुख से जीवेंगे और सुख से रहेंगे, किसी से हम दमने वाले नहीं। क्या इसमें कोई अधिकार हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, हम किसी के साथ जाकर बात कर सकते हैं। क्यों हमारा डेट पड़ नहीं था जब तक। अब क्या हम किससे बात करेंगे कि बाहर खड़े रहते और कोई भी तरह हमारे से बात नहीं करता और अपने वापसी आ जाते। अब हम डायरेक्ट बात कर सकें, किसी से बात कर सकते हैं, कि हो एसपी हो, डीएसपी हो, कोई भी हो सकता है। हाँ, हाँ, अमरेश के पिता ही है। हमें अगर इस बात का गर्व है कि हमें इसने बहुत ही हौसला दे दिया, कहीं भी हम जाकर बात कर सकते हैं। ये हमारे साथ थे जो शहीद हुए अमरेश, उनके पिता रमेश जी, उनकी माता जी, जो बहुत ही अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारा पुत्र जो हमारा बेटा जो है समाज के लिए अपनी आहुति दी, समाज के लिए बलिदान हुआ है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और सामने देखेंगे आज इसी के सम्मान में प्रोग्राम रखा गया है। सामने देखिए पूरे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। और आज सुबह यहाँ पे, क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारे भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी, तो इसी को पूरा देश मना रहा है। और इसी के दिन इसका आज लोकार्पण भी किया गया इस बहुजन क्रांति स्तंभ का। और सामने देखिए सुबह पूज्य भंते चंद्रमा जी के संज्ञान में ये इसको ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद में सभी लोग इस दिन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और शहीदों को याद भी कर रहे हैं। Come on, come on. Hey, lower the freedom, come on. रोका है, आओ सबको मौका है, आओ सबको मौका है। धर्म वंश और लिंग का भेद नहीं है जय भीम, जय भीम, जय भीम। गूंगा पंडित पुरोहितों का भेद नहीं है जय भीम, भेद नहीं है जय भीम। संघर्ष की आवाज है, सत्ता की आगाज है, सिरा तान के बोलो यारो, बोल 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 जय भीम।
जंगल जमीन में सबकी मांगे हिस्सेदारी। तंत्र और प्रजातंत्र में सबकी मांगे सर भागीदारी। अपना परिचय दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक इंडिया टीवी के ऊपर आने के लिए मैं टीवी को बार बार धन्यवाद साधुवाद दूंगा। मुझे मेरा तारुफ कराने के लिए बार बार मैं आपको साधुवाद दूंगा। सर मैं जानना चाहती हूँ कि जो आज ये बहुजन क्रांति स्तंभ बना हुआ है, इसका निर्माण कब से शुरुआत हुई थी? कैसे सोच आई कि मुझे ये हमारे समाज में जो युवा शहीद हुए हैं उनका हमें स्तंभ भी बनाना चाहिए? कब से इसके निर्माण कब से शुरुआत हुई? ये तकरीबन 1 वर्ष पूर्व इसकी योजना बनी और इसको ये विचार आया डॉक्टर बीपी अशोक जी के जहन में, और उन्होंने मुझसे मशवरा किया कि एक जो कोरेगांव महाराष्ट्र में जो शहीद स्मारक है, हमें भी कुछ इसी प्रकार का अपने समाज को संदेश देने के लिए कार्य करना चाहिए। तो मैंने उनकी जो विचार थे उससे सहमति जाहिर करके मैंने इस कार्य में उनको सहयोग करने का पूर्ण आश्वासन दिया, और मैं इसके निर्माण समिति है जो उसका मेरी मिसेज है सावित्री गौतम, इसकी ट्रस्ट ऑफ मेंबर हैं। और हम जो समाज में एक रचनात्मक कार्य करना चाहते थे उसका एक ये उदाहरण है। ये बहुत अल्प समय में हम लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई लगाकर और ये निर्माण किया है, जिससे एक समाज में एक मैसेज जा सके कि हम भी किसी से कम नहीं, और हम भी अपने जो समाज में वीर सपूत हैं हम उनका सम्मान कर सकते हैं। तो हमने इसी को दृष्टिगत रखते हुए इसका निर्माण किया, और हम भविष्य में भी जो भी समाज हित में कार्य होंगे एक संदेश देने के लिए हम उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। हमारी एक बहुत अच्छी सशक्त टीम है, और डॉक्टर बीपी अशोक आईपीएस जो साहब हैं उनके निर्देशन में या वो एक टीम भावना से काम लेके चलते हैं, उसके माध्यम से हम समाज में जागरूकता कार्य करेंगे। और ये जो शहीद स्मारक का निर्माण किया है वो एक प्रेरणा है युवाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, समाज में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक प्रेरणा है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे समाज की जो बहन बेटियाँ और जो यंग हैं, जो युवा शक्ति है हमारी, वो यहाँ पे हर वर्ष जो है 2 अप्रैल के में यहाँ पे आएँ और यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दीवारों पे संदेश हैं बुद्ध के, बाबा साहब के, ज्योतिबा फूले के और माता सावित्रीबाई फूले के संदेश हमने अंकित कराए हैं यहाँ पे। और हमने ये जो है ना एक तीर्थ स्थल के रूप में तैयार किया है, और इसमें हम जितना भी सहयोग और भी होगा हम अपने समाज से भी लेंगे, और मैक्सिमम हम पूर्ण कार्य करेंगे इसमें। किसका योगदान रहा है इस पूरे स्तंभ को बनाने में? इसमें यही गांव के रूपराम जी हैं जो इस हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। एक हमारे युवा साथी हैं सीमांत गौतम जी हैं, और एक हमारे साथी गाजियाबाद से हैं किशन स्वरूप जी, और इसमें भारती जी हैं वो रेंजर रहे हैं फॉरेस्ट में। ऐसे बहुत बड़ी टीम है हमारी, और इस गांव के कम लोग हैं लेकिन बाहर के जो सहयोगी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो क्योंकि ये किसी एक गांव के लिए हमने कार्य नहीं किया है, हमने समाज हित में कार्य किया है, तो और हम आगे भी ये कार्य करना चाहते हैं। इस स्तंभ को बनाने में क्या संदेश है आपका पूरे समाज? हमारा ये संदेश है कि हमारे युवाओं को ये मैसेज देने का हमने प्रयास किया है कि आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं जाएगी, और हमारी जो बहन और बेटियां हैं जिनके सपूतों ने इसमें बलिदान दिया है, तो उनकी शहादत जो है जाया नहीं जाएगी, और उनको सम्मान मिलेगा, क्योंकि क्रांति से ही परिवर्तन आते हैं। ये क्रांति से परिवर्तन देने का प्रयास किया है। बाबा साहब के जो विचार हैं वो हमारे युवाओं के दिल और जहन में बसे हुए हैं,
और उसी का रिजल्ट है कि 2 अप्रैल जैसी घटना हुई, और 2 अप्रैल जैसी घटना होने के बाद में एक जागरूकता आई, और सरकार को जो वो SC/ST का कानून लागू करना चाहती थी, जो उसको जो है ना उनको पीछे अपने कदम उठाने पड़े। वो हमारा जो आंदोलन था, 2 अप्रैल का जो आंदोलन था, वो किसी नेता राजनेता के उसके अंदर नहीं था। वो सब स्वयं से ही प्रेरणा लेके सब लोगों ने आंदोलन किया, और वो जो है ना उसका ये रिजल्ट आया कि अगर हमारा समाज नेतृत्वकर्ता के पीछे हो तो क्या से क्या परिवर्तन हो सकता है। वो नेतृत्वहीन का आंदोलन था, लेकिन उसने एक ऐसा संदेश दिया स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उसको अपने कदम पीछे लेने पड़े। आज 15 अगस्त है, तो आज ही के दिन आप लोगों ने की प्रोग्राम रखा। आज ही के दिन क्या सोच के कि आज हमें स्वतंत्रता दिवस है, और आज हम अपने समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें पूर्ण रूप से हमारे समाज को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, और हमारा प्रयास ये है कि सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त हमारे समाज को तब होगी जब हम बराबरी सिमिलरिटी की स्थान पे आ जाएंगे। आज भी हमारे साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, और हम लोगों को संख्या के बल पे हम लोगों का जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रयोग करना चाहती हैं, और हम अपनी एकजुटता का संदेश देके ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो है ना किसी के खरीद खोफ्त वाली वस्तु नहीं है। हम जो है अपनी ताकत का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, और हमारा समाज जागरूक हो रहा है, हमारी बहन बेटियां जागरूक हो रही हैं। हम आज 15 अगस्त के दिन ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक खरीद खोफ्त वाले जो सामाजिक नेता हैं वो सावधान रहें कि हम बिकाऊ नहीं हैं। हमारा समाज टिकाऊ है, और ये कुछ भी करने में सक्षम है। बहुत सही बात कही कि हमारा समाज खुद सक्षम है, क्योंकि बस हमारे समाज के जो लोग हैं उनको अपने ताकत का अंदाज़ा जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो अपने न्याय के लिए खुद खड़े हो जाएंगे। हमने देख रहे हैं कि एक क्रांति स्तंभ बना हुआ है, इसकी पूरी कहानी निर्माण से लेके अब तक इनॉग्रेशन तक उसकी पूरी कहानी सर ने बताई आप लोगों के सामने। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारे समाज के जो वो युवा जो बलिदान हुए, अपनी जान की आहुति दी इस समाज के लिए, तो इसकी जानकारी और इस पूरे ऐतिहासिक स्तंभ की जानकारी जो है सभी हर घर, हर युवा, हर लोगों तक, पूरे समाज के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समय इंडिया TV। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय